Welcome again, everyone. So today we are basically discussing about we are going to discuss about Gauss-Markov setup, the second theorem on Gauss-Markov setup. That is for non-full rank case. Already we have discussed in previous lecture that was for full rank case, जहाँ पे हमने देखा था कि डिटर्मिनेंट ऑफ x जो हमारे पास x मैट्रिक्स है, जैसे हम लिखते थे ना, हम क्या लिखते थे, y कर्ल इज इक्वल टू x बीटा कर्ल प्लस एप्सिलॉन कर्ल. कर्ल रिप्रेजेंट्स हियर वेक्टर, ये याद रखना. कर्ल यहाँ पे किसको रिप्रेजेंट करता है? वेक्टर. सी ये था मेरे पास y इज इक्वल टू x बीटा कर्ल, एक मॉडल था मेरे पास, ठीक है ना. यहाँ पे हम क्या करते, जो y था, y किसको फॉलो कर रहा था? नॉर्मल x बीटा कर्ल जिसका मीन x बीटा कर्ल है और वेरिएंस सिग्मा स्क्वायर आइडेंटिटी. राइट, यहाँ तक आपको समझ आया होगा कि मैंने क्या यहाँ पे लिखा, ठीक है ना. तो बेसिकली अगर मैं बात करूँगा फुल रैंक केस की, जो मैंने लास्ट लेक्चर में ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ है, फुल रैंक केस, इसमें हम क्या करते थे? पहली बात, इसमें जो हमारे पास जो x का डिटर्मिनेंट होगा वो नॉट इक्वल टू 0 होगा. ये क्यों हम कर रहे थे? क्योंकि जब हम A इनवर्स निकाल रहे थे ना, वो क्या होता था मेरे पास? एडजॉइंट ऑफ A डिवाइड बाई डिटर्मिनेंट ऑफ A. अगर ये 0 हुआ तो हमारे पास इन्वर्स नहीं मिलेगा ना, तो ये तो पूरा 0 हो जाएगा ना. यहाँ पे फुल रैंक केस में हम क्या लेते हैं? हम एज्यूम करते हैं, मतलब डिटर्मिनेंट ऑफ x, या आप ऐसे लिखो x इनवर्स इज इक्वल टू एडजॉइंट ऑफ x डिवाइड बाई डिटर्मिनेंट ऑफ x. जब डिटर्मिनेंट ऑफ x इज 0 हुआ तो इनवर्स नहीं मिलेगा. जब डिटर्मिनेंट ऑफ x नॉट इक्वल टू 0 है तो हम उस केस में क्या बोलते थे? नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है हमारे पास. फुल रैंक केस इज बेसिकली फॉर नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स. यहाँ पे हम क्या करते थे? यहाँ पे हम ब्लू प्रूव करते थे. ब्लू किसका? सो हम एस्टिमेटर ऑफ बीटा कर्ल मान लो. फुल रैंक केस में हम बेसिकली क्या करते थे? वी फाइंड ब्लू ऑफ बीटा कर्ल. इसको हम कैसे ब्लू प्रूव करते थे? पहले इसका एक्सपेक्टेशन निकालते थे और वेरिएंस निकालते थे, फिर हम एक और अनबायस्ड एस्टिमेटर लेते थे और उसका वेरिएंस और एक्सपेक्टेशन निकालते थे. अगर वेरिएंस ऑफ बीटा कर्ल हैड लेस देन आया सम अदर एस्टिमेटर, तो हम बोल सकते थे कि ब्लू, या हमारे पास बीटा कर्ल है, ये ब्लू है. जिसने मेरा लास्ट लेक्चर नहीं देखा है ना, प्रीवियस लेक्चर जो इसके पहले एक लेक्चर है, वो पहले देख के आओ, क्योंकि वो फुल रैंक केस के लिए है. यहाँ पे अभी मैं करा रहा हूँ, इसके बाद मैं तो ओवरव्यू दे रहा हूँ ना कि लास्ट लेक्चर में मैंने क्या किया था. इसके बाद मैं कराऊंगा नॉन फुल रैंक केस, ठीक है ना. तो फुल रैंक केस में एक तो डिटर्मिनेंट ऑफ x नॉट इक्वल टू 0, ये क्यों हम कर रहे हैं? क्योंकि अगर जब हम इन्वर्स निकाल रहे हैं ना, इन्वर्स निकालने में अगर डिटर्मिनेंट ऑफ x 0 हुआ तो हमें यहाँ पे फुल रैंक केस के लिए, क्योंकि नॉन सिंगुलर है ना, यहाँ पे हमें इन्वर्स नहीं मिलेगा. अगर डिटर्मिनेंट ऑफ x इज इक्वल टू 0 तो उसके लिए हमारे पास नॉन फुल रैंक केस है, ठीक है ना. उसमें हम जनरलाइज्ड इन्वर्स लेंगे, वो मैं आपको समझाऊंगा वो कैसे हम लेंगे. और जो यहाँ पे हमारे पास, अगर किसी को पता होगा, सिग्मा स्क्वायर हैट किसके बराबर आता था? SSE डिवाइड बाई n माइनस पी, ठीक है ना. और इसमें रैंक क्या आती थी हमारे पास? रैंक ऑफ x इज इक्वल टू p दैट वाज लेस देन नंबर ऑफ वेरिएबल्स, नंबर ऑफ अननोन्स हम बोल सकते हैं, नंबर ऑफ वेरिएबल्स, ठीक है ना. ये था हमारे पास फुल रैंक केस. इसमें हमारे पास एक्सपेक्टेशन ऑफ बीटा कर्ल हैट क्या आता था? दैट इज बीटा कर्ल, मतलब अनबायस्ड एस्टिमेटर है. बीटा कर्ल हैट इज अनबायस्ड एस्टिमेटर ऑफ बीटा कर्ल, ठीक ना. जैसे हम लिखते थे ना, एक्सपेक्टेशन ऑफ t इज इक्वल टू गामा थीटा, या हम इन्फ्रेंस में लिखते हैं t इज अनबायस्ड एस्टिमेटर ऑफ थीटा, मतलब x बार इज अनबायस्ड एस्टिमेटर ऑफ म्यू, ये हम लिखते थे ना. वैसे ही हम यहाँ पे भी करेंगे, ठीक है ना. और यहाँ पे हम वेरिएंस ऑफ अगर बीटा कर्ल हैट निकालते थे, वो क्या आता था मेरे पास? x ट्रांसपोज x इनवर्स सिग्मा स्क्वायर, ये आता था वेरिएंस. तो हम जब देखो, मैंने अभी क्या बोला, हम एस्टिमेट लिया बीटा कर्ल, इसमें हमने क्या निकाला? पहले वेरिएंस निकाला, एक्सपेक्टेशन निकाला, देन वेरिएंस निकाला. तो इसके बाद हम अनदर लीनियर एंड अनबायस्ड एस्टिमेटर ऑफ बीटा कर्ल लेते थे. लेट्स से बीटा कर्ल लेते थे, ठीक है ना. तो जब हम इसका एक्सपेक्टेशन निकाल देते हैं, एक्सपेक्टेशन ऑफ बीटा कर्ल, वो क्या, मतलब फॉर एग्जांपल ये आया मेरे पास, ये तो मैंने आपको ऑलरेडी कराया हो ना. तो यहाँ से जब हम इसको प्रूव, ये किसको फॉलो करेगा, वो तो मैंने आपको दिखाया है कि ये कैसे y किसको फॉलो करेगा. तो यहाँ से आता था A1 एक्सपेक्टेशन ऑफ y कर्ल. तो यहाँ से जब हम एक्सपेक्टेशन ऑफ बीटा कर्ल निकालते थे, वो आता था बीटा कर्ल, मतलब अनबायस्ड एस्टिमेटर है. ये भी इसका अनबायस्ड एस्टिमेटर है. बीटा कर्ल किसका अनबायस्ड एस्टिमेटर है? बीटा कर्ल का.
तो जब हम इसका वेरिएंस निकालते थे वो आता था वेरिएंस ऑफ बीटा कर्ल, कर्ल आता था मेरे पास वेरिएंस ऑफ बीटा कर्ल हैट प्लस बी बीटा ट्रांसपोज सिग्मा स्क्वायर। तो यहाँ से अगर आपको पता चल रहा होगा कि ये वेरिएंस ऑफ बीटा कर्ल कर्ल ग्रेटर देन वेरिएंस ऑफ बीटा कर्ल हैट के बराबर है, क्योंकि इसमें इसकी वैल्यू भी ऐड हुई ना, बीटा कर्ल कर्ल में इसमें इसकी वैल्यू भी ऐड हो गई। ये तो एलोन, ये एलोन क्या था मेरे पास, एक्स ट्रांसपोज एक्स इनवर्स सिग्मा स्क्वायर। तो वेरिएंस ऑफ दिस इज ग्रेटर देन दिस, मैंने क्या बोला अभी, जिसका वेरिएंस कम वो बेस्ट अनबायस्ड एस्टिमेट है। तो मतलब बीटा कर्ल हैट इज ब्लू, मतलब बीटा कर्ल इज ब्लू। ये हमने देखा था लास्ट लेक्चर में, ठीक है ना, ये हमने देखा था लास्ट लेक्चर में। सो इस लेक्चर में हम बात करेंगे, जो हमारा इस लेक्चर में मेन टॉपिक है आज का, वो है गॉस मार्को सेटअप फॉर, किसके लिए, या गॉस मार्को थ्योरम लिख लो, किसके लिए, और नॉन फुल रैंक केस। देखो इसका इंट्रोडक्शन कुछ ऐसे होगा, यहाँ पे हम करेंगे पहले वाई कर्ल क्या है मेरे पास, एक्स बीटा कर्ल प्लस एप्सिलॉन कर्ल, ठीक है ना, ये तो आपको पता ही है। सी जहाँ पे जब डिटर्मिनेंट ऑफ एक्स होगा वो इक्वल टू 0 होगा, जब भी आपके पास इक्वेशन गिवन होगी तो आप उसमें, जैसे हमने लास्ट लेक्चर में एग्जांपल की ना, वहाँ पे हमने एक्स कैसे निकाला था, वैसे ही अगर डिटर्मिनेंट ऑफ एक्स किसके बराबर आया, 0 के बराबर, तो दिस इज द केस ऑफ सिंगुलर मैट्रिक्स, ये तो सिंगुलर मैट्रिक्स है, दिस इज सिंगुलर मैट्रिक्स, ठीक है ना। जब ये सिंगुलर मैट्रिक्स है तो यहाँ पे इन्वर्स एग्जिस्ट नहीं करेगा, क्योंकि मैंने अभी बोला ना आपको, ए इन्वर्स इज इक्वल टू एडजॉइंट ऑफ ए डिवाइड बाई डिटरमिनेंट ऑफ ए। जब यही 0 हो तो इन्वर्स मिलेगा, नहीं मिलेगा ना। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, यहाँ पे हम एक इन्वर्स ले लें, यहाँ पे सिंपल इन्वर्स नहीं मिलेगा ना, मतलब ए इन्वर्स नहीं मिलेगा, तो यहाँ पे हम कंसिडर करते हैं जी इन्वर्स। ये समझना कि यहाँ पे हम कंसिडर करते हैं जी इन्वर्स किसका, हम कंसिडर करते हैं जी इन्वर्स किसका, एक्स ट्रांसपोज एक्स का, एस से जी। हम एक्स का यहाँ पे इन्वर्स नहीं, यहाँ पे एक्स का इन्वर्स मिलेगा ही नहीं, क्योंकि डिटरमिनेंट ऑफ एक्स क्या है, 0 है। तो यहाँ पे हम एक्स ट्रांसपोज एक्स का जनरलाइज्ड इन्वर्स लेते हैं, ठीक है ना। और जो यहाँ पे हमारे पास रैंक ऑफ एक्स आएगी वो सम के बराबर आएगी, विच इज़ लेस देन पैरामीटर। जो पैरामीटर से मतलब हमारे पास अगर पैरामीटर है बीटा 1 बीटा 2, तो यहाँ पे 2 पैरामीटर है, रैंक इन दोनों से कम आई, तो हमारे पास बीटा 1 बीटा 2 अब तो बीटा के होगी ना। तो मतलब कितने बीटाज है, के बीटाज दिए जाते पैरामीटर्स, मतलब के पैरामीटर्स है हमारे पास। अगर इनमें रैंक ऑफ एक्स इससे कम आई, मतलब के, आपको ऐसे समझ नहीं आएगा, रुको मैं समझाता हूँ आपको। सी सिंपल करता हूँ मैं, अगर मेरे पास बीटा 1 बीटा 2 बीटा 3 कितने पैरामीटर्स है मेरे पास, 3, अगर रैंक आई 2, मान लो पैरामीटर्स कितने 3, तो रैंक आई 2, तो ये उसी केस में होगा, इसमें रैंक जो हमारे पास होगी वो लेस देन पैरामीटर्स होगी। ये आपको याद रखना, ये सम पॉइंट्स है, ये आपको याद रखना। नाउ इसके प्रूफ पे आते हैं हम। इसका प्रूफ कुछ ऐसे होगा, प्रूफ पहले इसका स्टेटमेंट लिखते हैं, पहले इसका स्टेटमेंट लिखते हैं, जैसे हमने लास्ट उस वाले थ्योरम में किया था। स्टेटमेंट कुछ ऐसे होगा, व्हेन x इज सिंगुलर मैट्रिक्स दैट इज determinant of x is equal to 0. Point number 1. Point number 2. Point number 2. When x is non-full rank case, तब गॉस मार्को थ्योरम ये वाली यूज होगी, जब नॉन फुल रैंक केस होगा। गिवन द general linear model setup y x beta sigma square identity and rank of x is equal to k, which is less than parameters, then the below of linear parametric
फंक्शन, यहाँ पे हम एक फंक्शन लेते हैं ना, पैरामीट्रिक फंक्शन हम लेते हैं जिसको हम डिफाइन कर रहे हैं फाई इज इक्वल टू सी कर्ल ट्रांसपोज बीटा कर्ल इज, यहाँ कोई भी फंक्शन से डिनोट कर सकते हो आप, इसमें कोई वो सब नहीं है, कोई भी फंक्शन ले सकते हो, टी ले सकते हो, के ले सकते हो, कुछ भी ले सकते हो, इज गिवन बाय द प्रिंसिपल ऑफ लीस्ट स्क्वायर्स, also an unbiased estimator of the error variance sigma square is given by SSE divided by n minus k, where SSE is the residual sum of या error sum of squares, ठीक है ना। सी, ये है इसका स्टेटमेंट में क्या है, एक तो सिंगुलर मैट्रिक्स होना चाहिए और नॉन फुल रैंक केस तो है ही है। देन हमारे पास GLM सेटअप कुछ ऐसे हैं जिसमें रैंक इज इक्वल टू के विच इज़ लेस देन पैरामीटर्स, ये आपको याद रखना। देन बिलो ऑफ लीनियर पैरामीट्रिक फंक्शन, हमने यहाँ पे एक लीनियर पैरामीट्रिक फंक्शन ली, ये तो पैरामीटर लीनियर है ना, आप खुद ही देख लो ना, लीनियर है ना, जिसे लीनियर पैरामीट्रिक फंक्शन सी कर्ल ट्रांसपोज इज गिवन बाय द प्रिंसिपल। ये हम कहाँ से निकालेंगे, हमने लास्ट लेक्चर में किया था ना, प्रिंसिपल ऑफ लीस्ट स्क्वायर, यहाँ पे भी वही काम करेंगे क्योंकि हमें किसको मिनिमाइज करना है, एरर को मिनिमाइज करना है। देन इसमें सिग्मा स्क्वायर की वैल्यू क्या आएगी, SSE डिवाइड बाई n माइनस के, उसमें क्या था n माइनस पी, क्योंकि उसमें रैंक क्या आई थी हमारे पास p और इसमें रैंक क्या आएगी k, तो SSE डिवाइड बाई n माइनस के, वेयर SSE इज द रेजिडुअल, ये तो आपको पता ही है। नाउ अगर हम प्रूफ की बात करेंगे, प्रूफ देखो प्रूफ क्या होगा, प्रूफ हम कहाँ से चलेंगे, सेम एरर सम ऑफ स्क्वायर से, वी नो द एरर सम ऑफ स्क्वायर्स दैट इज E, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं E कर्ल ट्रांसपोज E, क्योंकि A ट्रांसपोज A किसके बराबर होता है, A के बराबर, तो यहाँ पे यही होगा ना। देन y कर्ल माइनस x बीटा कर्ल ट्रांसपोज y कर्ल माइनस x बीटा कर्ल, तो यहाँ से जब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे इसके साथ, तो ये क्या आएगा, y कर्ल ट्रांसपोज y कर्ल माइनस 2 बीटा कर्ल ट्रांसपोज x ट्रांसपोज y कर्ल प्लस 2 बीटा कर्ल ट्रांसपोज x ट्रांसपोज x बीटा कर्ल। ठीक है, यहाँ तक आपको समझ आ रहा होगा कि हम क्या कर रहे हैं यहाँ पे। सही, मैंने क्या किया, मैंने यहाँ पे बस एक काम किया, बस एक ही काम किया मैंने यहाँ पे, सी इसको इसके साथ मल्टीप्लाई, देन इसको इसके साथ मल्टीप्लाई और इसको इसके साथ मल्टीप्लाई, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई, तो मेरे पास ये इक्वेशन आई, ठीक है ना। इन ऑर्डर टू मिनिमाइज E, जब हम E को मिनिमाइज करें, हम क्या करते थे, यहाँ पे प्रिंसिपल ऑफ मैक्सिमा और मिनिमा लगाते थे, तो हम यहाँ से क्या करेंगे, हम डिफ्रेंशिएट करेंगे डेल E बाई विथ रेस्पेक्ट टू डेल बीटा कर्ल, क्योंकि हमारे पास पैरामीटर क्या है, हम विथ रेस्पेक्ट टू पैरामीटर ही करते हैं ना, पैरामीटर क्या है मेरे पास, बीटा कर्ल, ठीक है ना। सो विथ रेस्पेक्ट टू बीटा कर्ल, तो इसमें बीटा कर्ल है ही नहीं, तो ये तो 0 आएगा, माइनस इसमें बीटा कर्ल है, इसकी वैल्यू कितनी आएगी 1, तो ये क्या आएगा 2x ट्रांसपोज y कर्ल, क्योंकि डेल बी बाई डेल बी किसके बराबर होता है, 1 के बराबर, ठीक है। बाकी तो कांस्टेंट है ना, कांस्टेंट बाहर आएगा, तो डेल बी बाई डेल बी तो 1 बराबर, प्लस यहाँ पे क्या आएगा सेम 2x ट्रांसपोज x बीटा कर्ल, क्योंकि 2 बीटा कर्ल है ना, ठीक है ना। तो हम यहाँ से क्या करेंगे, इसको हम किसको बराबर पुट करेंगे, 0 के बराबर, क्योंकि हमें बीटा कर्ल की वैल्यू यहाँ से चाहिए ना। सी माइनस 2x ट्रांसपोज y कर्ल प्लस 2x ट्रांसपोज x बीटा कर्ल इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से अगर हम देखेंगे 2 तो पहले ही कॉमन आएगा, तो इसके साथ 0 हो जाएगा,
तो यहाँ से आएगा एक्स ट्रांसपोज वाई कर्ल इज इक्वल टू एक्स ट्रांसपोज एक्स बीटा कर्ल। ये मेरे पास इसकी वैल्यू आई, ठीक है ना। एक्स ट्रांसपोज वाई कर्ल, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं एक्स ट्रांसपोज एक्स इज इक्वल टू बीटा कर्ल। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं ना, हमारे पास बीटा कर्ल की वैल्यू ये आई। सी सिंस हमें पता है, सिंस रैंक ऑफ एक्स इज इक्वल टू के विच इज लेस देन पी, विच इज लेस देन पी, ठीक है ना। एक मिनट, एन माइनस के दिट इज एक्स ट्रांसपोज एक्स। तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं रैंक ऑफ एक्स इज इक्वल टू रैंक ऑफ एक्स ट्रांसपोज एक्स, क्योंकि हम किसका जनरलाइजर इनवर्स लेंगे, इसी का जनरलाइजर इनवर्स हम इसी का लेंगे ना। तो देन यहाँ पे हमें पता चला देयरफॉर वी नो देयर इज नो यूनिक inverse of x transpose x. Let's consider symmetric G inverse of x transpose x as say G. Then तो उसके बाद क्या होगा, then a possible equation a possible solution of equation हमें किसी इस इक्वेशन का नाम दिया है। लेट दिस इज इक्वेशन नंबर 1, क्योंकि x ट्रांसपोज x का ही इनवर्स निकालना है ना हमें। सो दिस इज लेट से इक्वेशन नंबर 1 ऑफ इक्वेशन 1। तो यहाँ से बीटा कर्ल ट्रांसपोज उसका हमने नाम क्या दिया, जी एक्स ट्रांसपोज वाई कर्ल। सो यहाँ से बीटा कर्ल हैट की वैल्यू हमारे पास ये आई, तो यहाँ से हमने बीटा कर्ल हैट की वैल्यू ये निकाली। देन ए जनरल सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन फर्स्ट इज गिवन बाय बीटा कर्ल ट्रांसपोज इज इक्वल टू जी एक्स ट्रांसपोज वाई प्लस जी एक्स ट्रांसपोज एक्स माइनस आइडेंटिटी जेड, ठीक है ना। तो यहाँ से हमने दिस इज वाई कर्ल। ए जनरल सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन 1 का हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है ना। वायर जो z है मेरे पास इट्स सम, z कर्ल इज सम, यहाँ पे हमने इस टर्म को ऐड किया, ठीक है ना, इज सम आर्बिटरी वेक्टर। बट हमारे पास जो हमने लिया था फाइव हैट या साई हैट, जो भी समझना है समझो, सी कर्ल ट्रांसपोज बीटा कर्ल हैट, ठीक है ना। ये तो हमने इसके बराबर लिया, और बीटा कर्ल किसके बराबर है, खुद बीटा कर्ल किसके बराबर है, खुद। यहाँ पे एक काम कर लो, इस जो ये टर्म ना इसको ऐड मत करो, क्योंकि हमारे पास यहाँ पे डायरेक्ट भी आ सकता है सी कर्ल ट्रांसपोज व्हाट इज बीटा कर्ल हैट दैट इज जी एक्स ट्रांसपोज वाई कर्ल। यहाँ से ये टर्म हटा दो, ठीक है ना, इसके बगैर भी हमारे पास ये हो जाएगा। सी कर्ल ट्रांसपोज जी एक्स ट्रांसपोज वाई कर्ल, ठीक है ना। दिस इज द जनरल सोल्यूशन ऑफ किसका, मोस्ट जनरल सोल्यूशन ऑफ फाइव, ठीक है। नाउ कंसिडर, अभी तो हम जी इनवर्स की बात ही कर रहे हैं, अभी हमें एक्सपेक्टेशन की बात नहीं करेंगे, वो हम बाद में करेंगे, पहले देख लो। कंसिडर अनदर जी इनवर्स ऑफ एक्स ट्रांसपोज एक्स से जी स्टार, देन बाय डेफिनेशन हम क्या बोल सकते हैं, पहले यहाँ तक लिखो आप, कहाँ से, यहाँ से। वी नो एरर सम ऑफ स्क्वायर इज दिस, ठीक है ना। एरर सम ऑफ स्क्वायर तो हमारे पास ये आया,
यहाँ तक, यहाँ से यहाँ, ठीक। टाइम सीरीज विल टेक मोर few more lectures, yeah. तो आपने यहाँ तक लिख लिया होगा। देन बाय डेफिनेशन हम क्या करेंगे, देखो बाय डेफिनेशन हम, अगर हमें जनरलाइज इन्वर्स की प्रॉपर्टीज़ पता होगी तो हम ऐसे लिख सकते हैं, जनरलाइज इन्वर्स जी स्टार एक्स ट्रांसपोज एक्स इज इक्वल टू एक्स ट्रांसपोज एक्स। ये किसकी प्रॉपर्टी है? जनरलाइज इन्वर्स की प्रॉपर्टी। यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना। दूसरी प्रॉपर्टी क्या है मेरे पास, एक्स ट्रांसपोज एक्स, ये छोटा टी है, एक्स ट्रांसपोज एक्स जी स्टार एक्स ट्रांसपोज इज इक्वल टू एक्स ट्रांसपोज। ये भी आपको पता होगा जिसने जनरलाइज इन्वर्स पढ़ा होगा। ये तो जी स्टार की ये है प्रॉपर्टीज़ है, तो जी की भी प्रॉपर्टीज़ ये होगी ना, एक्स ट्रांसपोज एक्स जी एक्स ट्रांसपोज एक्स इज इक्वल टू एक्स ट्रांसपोज एक्स, और एक्स ट्रांसपोज एक्स जी एक्स ट्रांसपोज इज इक्वल टू एक्स ट्रांसपोज। ये दोनों तो सेम ही है ना। देखो जो इसकी प्रॉपर्टी जी स्टार की प्रॉपर्टी होगी वही तो जी की प्रॉपर्टी होगी ना। तो हम यहाँ से बोल सकते हैं एक्स ट्रांसपोज एक्स जी स्टार एक्स ट्रांसपोज इज इक्वल टू एक्स ट्रांसपोज एक्स जी एक्स ट्रांसपोज। क्या है, हम यहाँ से बोल सकते हैं ये, ठीक है ना। हम 100% श्योर है कि हम यहाँ से बोल सकते हैं, क्योंकि दिस इज इक्वल टू दिस, दिस इज इक्वल टू दिस, ये हम कंपेयर कर सकते हैं ना, ठीक है। देन प्रे मल्टीप्लाई बाय वेक्टर आर कर्ल ट्रांसपोज, ठीक है ना। तो हम यहाँ से मल्टीप्लाई करेंगे, दिस इज सम वेक्टर, आर कर्ल इज सम वेक्टर, तो इसी का ट्रांसपोज हमने लिया। तो हम आर कर्ल ट्रांसपोज एक्स जी स्टार एक्स ट्रांसपोज इज इक्वल टू आर कर्ल ट्रांसपोज, नहीं यहाँ तो कर्ल, यहाँ भी कर्ल आएगा, एक मिनट, यस यहाँ पे भी कर्ल आएगा। सो एक्स ट्रांसपोज एक्स जी एक्स ट्रांसपोज, ठीक है ना। तो मैंने क्या किया यहाँ पे, मैंने मल्टीप्लाई किया किसको, आर कर्ल ट्रांसपोज को। सी, अगर किसी को पता होगा ये किसके बराबर है, ये किसके बराबर है और ये किसके बराबर है, किसके बराबर है ये, दिस इज बेसिकली आवर सी कर्ल ट्रांसपोज, और यहाँ से जी स्टार ये हमारे पास किसके बराबर है, सी कर्ल ट्रांसपोज जी स्टार एक्स ट्रांसपोज इज इक्वल टू सी कर्ल ट्रांसपोज जी एक्स ट्रांसपोज, ठीक है ना। तो ये भी तो सी कर्ल ट्रांसपोज के ही बराबर होगा ना। सी नाउ सी कर्ल ट्रांसपोज एक्स ट्रांसपोज, अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे आप किससे, वाई कर्ल से, मल्टीप्लाई बोथ साइड्स बाय वाई कर्ल्स, तो ये क्या बनेगा, सी कर्ल ट्रांसपोज जी एक्स ट्रांसपोज वाई कर्ल इज इक्वल टू, और यही किसके बराबर है, सी, मैं आपको दिखाता हूँ ये किसके बराबर है, ये क्या लिखा है मैंने यहाँ पर, ठीक है ना। तो ये इसके बराबर है, दिस इज फाई कैप, ठीक है ना। दिस इज इक्वेशन नंबर 2। नाउ फाई कर्ल इज सी कर्ल ट्रांसपोज बीटा कर्ल हैट। ये तो हमने लीनियर पैरामीट्रिक फंक्शन लिया है ना, सी कर्ल ट्रांसपोज बीटा कर्ल हैट, दैट इज इक्वल टू सी कर्ल ट्रांसपोज, व्हाट इज बीटा कर्ल, दिस इज जी एक्स ट्रांसपोज वाई कर्ल। सो अगर मैं इसको नाम दूंगा, यहाँ से इसको नाम दूंगा ए कर्ल ट्रांसपोज वाई कर्ल। सो व्हाट इज ए कर्ल ट्रांसपोज, ए कर्ल ट्रांसपोज मेरे पास क्या होगा फिर, दिस इज कॉलम वेक्टर, दिस इज कॉलम वेक्टर, और वाई कर्ल क्या होगा, दिस इज रो वेक्टर, वाई कर्ल क्या होगा मेरे पास, कॉलम वेक्टर, ठीक है ना। तो यहाँ से
देखो ये लीनियर पैरामीट्रिक फंक्शन हमने फिर से प्रूव कर दिया। देखो समेशन आई इज इक्वल टू 1 to n a I y I। व्हाट इज दिस? दिस इज फाई। अब हम काम करेंगे किस पे? हम अब किसका एक्सपेक्टेशन निकालेंगे? इसी फाई का साई का जो बोलना है बोल लो, ठीक है ना। अब हम इसी पे काम करें क्योंकि लीनियर, हमने तो लीनियर प्रूव कर दिया क्योंकि लीनियर आ गया ना, विच इज़ ए लीनियर फंक्शन। दस हम ऐसे बोल सकते हैं इज लीनियर फंक्शन इन वाई आइज, राइट? इट इज़ ए लीनियर फंक्शन इन वाई आइज। तो लीनियर तो दिखा है, अब हमें क्या दिखाना है? अनबायस दिखाना है हमें। नाउ हम ऐसे लिख सकते हैं एक्सपेक्टेशन ऑफ दिस इज इक्वल टू एक्सपेक्टेशन ऑफ, ये हम लिख सकते हैं ए कर्ल ट्रांसपोज वाई कर्ल, एक्सपेक्टेशन ऑफ ए कर्ल ट्रांसपोज वाई कर्ल, ठीक है। तो दिस इज कांस्टेंट, ये तो बाहर आएगा, एक्सपेक्टेशन ऑफ वाई कर्ल। सो दिस इज, ये भी आपको पता होगा एक्सपेक्टेशन ऑफ वाई कर्ल। यार मतलब जो अभी आज पहली बार ये लेक्चर देख रहा है ना, वो मैं सिंपली कह रहा हूँ कि वो मत देखो क्योंकि समझ ही नहीं आएगा कि एक्सपेक्टेशन ऑफ वाई कर्ल कहाँ से आया, सी कर्ल ट्रांसपोज की वैल्यू कहाँ से आई। पहले प्रीवियस लेक्चर्स देख के आओ, ठीक है ना। सो व्हाट्स एक्सपेक्टेशन ऑफ वाई कर्ल? दिस इज एक्स बीटा कर्ल, ये हमने ऑलरेडी प्रूव करके रखा है। नाउ ए कर्ल ट्रांसपोज, ए कर्ल ट्रांसपोज, यहाँ पे हमने ए कर्ल ट्रांसपोज के क्या माना था? देयरफॉर ए कर्ल ट्रांसपोज इज इक्वल टू सी कर्ल ट्रांसपोज जी एक्स ट्रांसपोज। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे? यहाँ पे वही वैल्यू पुट करेंगे, सी कर्ल ट्रांसपोज, ट्रांसपोज इतना बड़ा क्यों होता है? सी कर्ल ट्रांसपोज जी एक्स ट्रांसपोज एक्स बीटा कर्ल। तो यहाँ से किसके बराबर होगा? सी कर्ल ट्रांसपोज बीटा कर्ल विच इज इक्वल टू फाई, मतलब एक्सपेक्टेशन ऑफ दिस इज इक्वल टू फाई। सो यहाँ से हम बोल सकते हैं कि दिस इज अनबायस्ड एस्टिमेटर, अनबायस्ड एस्टिमेटर ऑफ फाई, ठीक है। दिस इज अनबायस्ड एस्टिमेटर ऑफ दिस। अब किसी को डाउट होगा सर ये बीटा कर्ल कहाँ से है? क्योंकि सी जी एक्स ट्रांसपोज व्हाट इज दिस? दिस इज वाई कर्ल। तो इसकी वैल्यू क्या है मेरे पास? बीटा कर्ल, ये तो बीटा कर्ल है ना मेरे पास। सो दिस इज इक्वल टू दिस। नाउ आवर टास्क इज टू फाइंड वेरिएंस ऑफ फाई। नाउ अब हम क्या निकालेंगे? वेरिएंस ऑफ फाई हैट, दैट इज इक्वल टू वेरिएंस ऑफ ए कर्ल ट्रांसपोज वाई कर्ल, ठीक है। सो दिस इज ए कर्ल ट्रांसपोज वेरिएंस ऑफ वाई कर्ल। अब किसी को क्वेश्चन होगा सर यहाँ पे तो स्क्वायर आएगा, देखो मैं क्या करूँ, दिस इज इक्वल टू दिस, ठीक है ना। क्योंकि हमें पता है ए ट्रांसपोज ए इज इक्वल टू ए, तो इसका ए स्क्वायर भी इसके स्क्वायर के बराबर होगा, तो हमने अलग अलग करके लिखा। देन ए कर्ल ट्रांसपोज व्हाट इज वेरिएंस ऑफ वाई, वो तो हमने देखा है, सिग्मा स्क्वायर आइडेंटिटी, एंड दिस इज ए कर्ल। सो ए कर्ल ट्रांसपोज सिग्मा स्क्वायर आइडेंटिटी, इसके साथ ए ले लो, ये तो इसके साथ ले लो, ए कर्ल ट्रांसपोज ए कर्ल, ठीक है। नाउ वी नो ए कर्ल ट्रांसपोज किसके बराबर है? सी ट्रांसपोज जी एक्स ट्रांसपोज, ये तो इसके बराबर है, ठीक है ना। तो हम यहाँ से ऐसे लिख सकते हैं सी कर्ल ट्रांसपोज, यहाँ ऐसे लिख सकते हैं सी ट्रांसपोज जी एक्स ट्रांसपोज, एक तो ये हुआ, और एक्स जी सी कर्ल सिग्मा स्क्वायर आइडेंटिटी। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, बिल्कुल ऐसे लिख सकते हैं। नाउ अब हम काम क्या करेंगे? दैट इज इक्वल टू
सी कर्ल ट्रांसपोज जी एक्स ट्रांसपोज एक्स जी सी कर्ल सिग्मा स्क्वायर आइडेंटिटी, दैट इज सी कर्ल ट्रांसपोज जी सी कर्ल एक्स ट्रांसपोज एक्स सी कर्ल ट्रांसपोज सिग्मा स्क्वायर आइडेंटिटी, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं। देन सी कर्ल ट्रांसपोज जी सी कर्ल सिग्मा स्क्वायर, इसको भी ऐसे लिख सकते हैं। सो ये क्या है, वेरिएंस ऑफ फाई हैट इसके बराबर है। नाउ कंसीडर another linear and unbiased estimator of phi as phi hat is equal to A transpose y column, where A, इसको हम कैसे लिख सकते हैं, इसको हम, ये तो वही हुआ ना, ये तो वही हुआ फाई एज, इसको हम कौन सा एस्टिमेटर लेंगे, अनबायस्ड एंड लीनियर अनबायस्ड एस्टिमेटर। वहाँ पे हमने क्या लिया था, बीटा कर्ल कर्ल, तो यहाँ पे क्या लेंगे हम, फाई कर्ल इज इक्वल टू A1 ट्रांसपोज वाई कर्ल, वायर A1 कर्ल इज इक्वल टू A कर्ल प्लस B कर्ल, क्योंकि लीनियर है ना, तो ये भी लीनियर लिया हमने, ठीक है, ये भी लीनियर लिया हमने। नाउ इसी का एक्सपेक्टेशन ऑफ दिस कर्ल is equal to expectation of A1 transpose y curl, that is A1 curl transpose expectation of y। ये तो इसके बराबर है ना, A1 ट्रांसपोज दिस, तो ये क्या होगा, A1 ट्रांसपोज एक्स बीटा कर्ल। सो ये क्या है मेरे पास, A1 ट्रांसपोज प्लस, यहाँ A1 कहाँ, A है, तो ऊपर A प्लस बी लिया ना हमने, A कर्ल ट्रांसपोज बीटा कर्ल प्लस बीटा कर्ल ट्रांसपोज इंटू एक्स बीटा कर्ल, एंड दैट इज इक्वल टू A कर्ल ट्रांसपोज एक्स बीटा कर्ल प्लस B कर्ल ट्रांसपोज एक्स बीटा कर्ल। सो यहाँ से ये किसके बराबर है, खुद A कर्ल ट्रांसपोज बीटा कर्ल किसके बराबर है, दिस इज C कर्ल ट्रांसपोज बीटा कर्ल प्लस B कर्ल ट्रांसपोज एक्स बीटा कर्ल, ये तो इसके बराबर है। इफ B कर्ल ट्रांसपोज एक्स बीटा कर्ल, अगर यहाँ पे ज़ीरो हुआ, अगर यहाँ पे ज़ीरो हुआ फॉर ऑल B या B कर्ल, देन वेरिएंस ऑफ फाई कर्ल इज इक्वल टू वेरिएंस ऑफ A1T कर्ल y कर्ल। देखो यहाँ पे मैंने क्या किया, ये मुझे किसके बराबर दिखाना है, दिस वुड बी इक्वल टू C कर्ल ट्रांसपोज बीटा कर्ल, ये इसके बराबर दिखाना है ना, C कर्ल ट्रांसपोज बीटा कर्ल, ठीक है ना। देखो मुझे एक्सपेक्टेशन ऑफ फाई कर्ल इज इक्वल टू दिस, ये मुझे किसके बराबर दिखाना है, C कर्ल ट्रांसपोज बीटा, C कर्ल ट्रांसपोज बीटा कर्ल। C मैंने क्या लिया, अनदर लीनियर एंड अनबायस्ड एस्टिमेटर ऑफ फाई लिया मैंने, फाई साई पता नहीं क्या है। C दिस फंक्शन इज इक्वल टू A1 कर्ल T, ये तो मैंने अनदर अनबायस्ड एंड लीनियर लिया ना, वायर A1 किसके बराबर लिया मैंने, दिस, ठीक है। A1 मैंने, इस चीज़ को समझो, यहाँ पे A1 मैंने इसके बराबर लिया। देन इसका एक्सपेक्टेशन ऑफ A1 ट्रांसपोज दिस, सो ये मुझे किसके बराबर दिखाना है, यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना, ये मुझे इसके बराबर दिखाना है। ये खुद क्या है, ये है, मतलब ये है, मतलब यहाँ पे एक्सपेक्टेशन ऑफ फाई कर्ल मुझे किसके बराबर दिखाना है, C कर्ल ट्रांसपोज बीटा कर्ल के, ठीक है ना। इससे कंफ्यूज नहीं होना कि ये इसके बराबर है, ये तब इसके बराबर होगा जब यहाँ पे ये ज़ीरो के बराबर होगा। C अभी मैं करा रहा हूँ ना, A1 कर्ल ट्रांसपोज, ठीक है। एक्सपेक्टेशन ऑफ Y कर्ल किसके बराबर है, ये तो मैंने ऑलरेडी प्रूव करके रखा है, एक्स बीटा कर्ल। नाउ दिस इज A1 किसके बराबर है, A प्लस B, फिर कर्ल ट्रांसपोज इसके साथ प्लस मल्टीप्लाई एक्स बीटा कर्ल, एक्स बीटा कर्ल तो ये है, ठीक है ना, A1 की जगह ये है। देन इसको हम अलग अलग करके लिखें, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई, देन इसको इसके साथ मल्टीप्लाई,
ये मैंने अलग अलग करके लिखा। ये किसके बराबर है खुद, ए कर्ल ट्रांसपोज एक्स बीटा कर्ल किसके बराबर, सी कर्ल ट्रांसपोज बीटा कर्ल। और ये तो एज इट इज़ आएगा। अगर ये ज़ीरो हुआ तो एक्सपेक्टेशन ऑफ फाई कर्ल किसके बराबर होगा, फिर इसके बराबर। ठीक है ना। ये क्या मैंने लिखा, वेरिएंस अभी कहाँ आएगा, नहीं। सो ये तब होगा जब ये होगा। नाउ अगर हम देखेंगे वेरिएंस ऑफ फाई कर्ल इज इक्वल टू वेरिएंस ऑफ A1 ट्रांसपोज वाई कर्ल। फाई की जगह ये है ना, मतलब साई फाई पता नहीं, दिस फंक्शन का वैल्यू ये है, ठीक है ना। सो वेरिएंस ऑफ फाई कर्ल इज इक्वल टू A1 वेरिएंस ऑफ y इंटू ए कर्ल। बस वही काम करना है, हर जगह वही काम करना है। दिस इज A1 कर्ल ट्रांसपोज A1 वेरिएंस ऑफ y कर्ल, A1 ट्रांसपोज A1 सिग्मा स्क्वायर। आइडेंटिटी भी साथ में लोगे तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। सो दिस इज, इसकी वैल्यू कितनी है, A1 की वैल्यू कितनी है, A ट्रांसपोज प्लस B कर्ल ट्रांसपोज A कर्ल प्लस B कर्ल सिग्मा स्क्वायर। तो यहाँ से क्या आया फिर मेरे पास, A कर्ल ट्रांसपोज A, इन दोनों का मल्टीप्लाई, इसका इसके साथ, 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 A कर्ल ट्रांसपोज A प्लस A कर्ल ट्रांसपोज B कर्ल प्लस B कर्ल ट्रांसपोज A कर्ल प्लस B कर्ल ट्रांसपोज B कर्ल और साथ में सिग्मा स्क्वायर C। यहाँ से ये क्या होगा, A कर्ल ट्रांसपोज A कर्ल प्लस B कर्ल ट्रांसपोज B कर्ल सिग्मा स्क्वायर। बाकी टर्म्स का क्या होगा, C मेरे पास जो A ट्रांसपोज B है वो है बराबर C ट्रांसपोज G X ट्रांसपोज B। ये किसके बराबर है, ये ज़ीरो के बराबर है, ये ज़ीरो के बराबर है, ठीक है ना। ये यहाँ पे नोट करके लिखना, ये ज़ीरो के बराबर, अगर ये ज़ीरो के बराबर तो ये भी ज़ीरो के बराबर है, ठीक है ना। तो यहाँ से हम अगर इसका A कर्ल ट्रांसपोज A कर्ल सिग्मा स्क्वायर प्लस B कर्ल ट्रांसपोज B कर्ल सिग्मा स्क्वायर, दिस इज़, ये तो हमने ऑलरेडी प्रूव करके रखा ना कि वेरिएंस, ये तो वेरिएंस ऑफ फाई हैट है ना, ये तो वेरिएंस ऑफ फाई हैट है जो हमने ऑलरेडी प्रूव करके रखा है ऊपर। ये तो वेरिएंस ऑफ प्लस समेशन I इज इक्वल टू 1 टू n BI स्क्वायर सिग्मा स्क्वायर, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं। सो मतलब यहाँ से हमने क्या इंटरप्रेट किया कि वेरिएंस ऑफ दिस इज ग्रेटर और इक्वल टू वेरिएंस ऑफ, जो वेरिएंस ऑफ फाई कर्ल है वो ग्रेटर देन है वेरिएंस ऑफ फाई हैट से। मतलब जो यहाँ पे वेरिएंस ऑफ फाई हैट है वो कम है किससे, वेरिएंस ऑफ फाई कर्ल से। तो हम बोल सकते हैं कि फाई इज बेस्ट मिनिमम वेरिएंस अनबाइस्ड एस्टिमेट ऑफ किसका, फाई का, ठीक है ना। देखो यहाँ पे एक कंसेप्ट है, ये इक्वलिटी तब होल्ड करेगी, मतलब इक्वलिटी होल्ड करने का मतलब है अगर वेरिएंस ऑफ फाई कर्ल इज इक्वल टू वेरिएंस ऑफ फाई हैट। ये कब होगा, जब ये ज़ीरो होगा, मतलब यहाँ पे B1 इज इक्वल टू B2 अप टू Bn किसके बराबर होगा, ज़ीरो के बराबर होगा, ठीक है ना। जब ये ज़ीरो के बराबर होगा, ये कब ज़ीरो के बराबर होगा, जब B कर्ल किसके बराबर होगा, C के बराबर होगा। बस आप यहाँ पे याद रखो, ये होल्ड तब करेगी, इनइक्वालिटी यहाँ पे तब होल्ड करेगी, मतलब वेरिएंस ऑफ फाई कर्ल किसके बराबर होगा, वेरिएंस ऑफ फाई हैट के बराबर, तब जब B1 ज़ीरो होगा, ठीक है ना। thus we can say phi hat is the best minimum variance estimate of phi among all linear and unbiased estimate of phi, ठीक है ना।
तो हमने प्रूव कर दिया। नाउ सिग्मा स्क्वायर के फाइंड करना हमें, सिग्मा स्क्वायर ऑलरेडी वी हैव, अगर ये सिमेट्रिक होगा आई माइनस एक्स जनरलाइज इनवर्स एक्स ट्रांसपोज का ट्रांसपोज इज इक्वल टू, ये अगर ये सिमेट्रिक है तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं आई ट्रांसपोज माइनस एक्स जी एक्स ट्रांसपोज ट्रांसपोज दिस इज इक्वल टू आई, क्योंकि इसका ट्रांसपोज ट्रांसपोज आई एक्स जी एक्स ट्रांसपोज, बिकॉज इट इज़ सिमेट्रिक। ये हमने क्यों लिखा, बिकॉज इट। अब ये कहाँ से आया, देखो ये कहाँ से आया, देखो ये कहाँ से आया। थोड़ा अगर सर के ऊपर से चला जाएगा ना तो प्लीज़ बियर इट विथ सी एस एस ई मेरे पास क्या है, वाई माइनस एक्स बीटा कर्ल ट्रांसपोज, ये वाई कर्ल है यहाँ पे, और ये तो इन दोनों का सम है ना, ये तो हमने देखा है ना। ई इस किसके बराबर है, ई कर्ल ट्रांसपोज ई कर्ल के बराबर माइनस एक्स बीटा कर्ल हैट। तो यहाँ से मेरे पास क्या आया, वाई कर्ल ट्रांसपोज वाई कर्ल ट्रांसपोज, रुको एक मिनट, यहाँ पे हम ऐसे कर सकते हैं, वाई कर्ल माइनस व्हाट इज एक्स बीटा कर्ल, एक्स बीटा कर्ल को मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ एक्स जी एक्स ट्रांसपोज वाई कर्ल का होल ट्रांसपोज, वाई कर्ल का इसका होल ट्रांसपोज, क्योंकि मैंने यहाँ पे ये तो जिसने अभी पूरी थ्योरम देख ली उसको पता होगा एक्स बीटा कर्ल किसके बराबर है, इसके बराबर है। तो यहाँ पे भी वही केस होगा, माइनस एक्स जी एक्स ट्रांसपोज वाई कर्ल। नाउ वाई कर्ल ट्रांसपोज, यहाँ से मैंने इसको बाहर निकाला, यहाँ पे क्या बचा, आई विथ मैट्रिक्स बात कर रहे हैं ना हम, वन तो नहीं आएगा, एक्स ट्रांसपोज एक्स, और यहाँ पे आई माइनस एक्स जी एक्स ट्रांसपोज वाई कर्ल। तो यहाँ से लेट एच इज इक्वल टू एक्स जी एक्स ट्रांसपोज, यहाँ से मैंने इसको एच मान लिया, हैट मैट्रिक्स, यहाँ कुछ और मान लो, ठीक है ना। सी जब ये आया ना तो ये तो इसके बराबर है, ये तो पॉइंट नंबर 1 हुआ। तो पॉइंट नंबर 2 आई माइनस एक्स जी एक्स ट्रांसपोज इंटू इसका होल ट्रांसपोज इंटू आई माइनस एक्स जी एक्स ट्रांसपोज इज इक्वल टू आई माइनस एक्स जी एक्स ट्रांसपोज इंटू आई माइनस एक्स जी एक्स ट्रांसपोज। ये भी लिख लेना, जो मैंने इस साइड लिखा ना वो भी लिख लेना, काम आएगा। एट द एंड ये आएगा किसके बराबर, एक्स जी एक्स ट्रांसपोज। जब ये इसके बराबर आया तो हम ऐसे लिख सकते हैं, रैंक ऑफ एक्स इज इक्वल टू रैंक ऑफ एक्स जी एक्स ट्रांसपोज इज इक्वल टू के, क्योंकि हमें पता है कि के के बराबर है, क्योंकि रैंक ऑफ एक्स किसके बराबर है, के विच इज़ लेस देन पी। देन अगर हम यहाँ से ट्रेस ऑफ किसका निकालेंगे, आई एक्स जी एक्स ट्रांसपोज, यहाँ से जो ट्रेस होगा ना ये बस आप ऐसी याद रखना कि ये n माइनस के बराबर होता है, और एक्सपेक्टेशन ऑफ एस एस ई किसके बराबर होगा, n माइनस के ट्रेस ऑफ दिस सिग्मा स्क्वायर, दैट इज इक्वल टू एक्सपेक्टेशन ऑफ एस एस ई डिवाइड बाई n माइनस के सिग्मा स्क्वायर। तो यहाँ से एस एस ई डिवाइड बाई n माइनस के इज अनबायस्ड एस्टिमेटर, is unbiased estimator of error variance sigma square, ठीक है। देखो कंसेप्ट है कि सिंपल इसी पे वेरिएंस पे कंसेप्ट है कि अगर वाई आई फॉलो कर रहा है नॉर्मल, मीन क्या होगा, बीटा 1 प्लस बीटा 1 एक्स आई कामा सिग्मा स्क्वायर। तो जो हमारे पास एस एस ई होता है ना वो होता है समेशन ई आई स्क्वायर, ये तो आपको पता ही है। एस एस ई डिवाइड बाई सिग्मा स्क्वायर फॉलो कर रहा है किसको, काई स्क्वायर एन माइनस 1 को, ठीक है ना, काई स्क्वायर एन माइनस। व्हाट इज एस एस ई, एस एस ई को हम ऐसे भी लिख सकते हैं ना, कैसे लिख सकते हैं, एस एस सी एन माइनस 1 एस स्क्वायर, ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है। सी यहाँ से क्या होगा, सी यहाँ से क्या होगा,
अगर मैं एक्सपेक्टेशन ऑफ एस एस ई अपॉन सिग्मा स्क्वायर निकालूंगा वो किसके बराबर आएगा, n-1, एक्सपेक्टेशन ऑफ दिस n-1, एस एस ई डिवाइड बाई n-1 इज इक्वल टू सिग्मा स्क्वायर। यहाँ पे पैरामीटर कितना है, पैरामीटर 1 है। इफ पैरामीटर्स इज इक्वल टू k देन एस एस ई डिवाइड बाई n-k इज इक्वल टू सिग्मा स्क्वायर। यहाँ से भी हम ये प्रूव कर सकते हैं अगर पैरामीटर्स p है, इफ पैरामीटर इज इक्वल टू, पैरामीटर नहीं बोल सकते, रैंक हम बोल सकते हैं यहाँ पे, इफ रैंक इज इक्वल टू p, इफ रैंक इज इक्वल टू q, k रैंक इज इक्वल टू p, तो हम एस एस ई डिवाइड बाई n-p इज इक्वल टू सिग्मा स्क्वायर ये भी बोल सकते हैं। दिस इज द कंसेप्ट, ये याद रखना। वैसे एक बात है ना, इस थ्योरम पे आपके मतलब मिनिमम क्वेश्चंस बनते हैं, क्योंकि इसमें जनरलाइज्ड इन्वर्स निकालना होता है ना, वो थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड होता है, ठीक है ना। तो ज़्यादा क्वेश्चंस आपके जो पहले हमने थ्योरम कराई है उस पे आते हैं, ठीक है ना, ज़्यादा क्वेश्चंस आपके उसी पे बनते हैं, ठीक है। ज़्यादा क्वेश्चंस आपके उसी पे बनते हैं। सी अगर मैं इस पर एक क्वेश्चन कराता हूँ, क्वेश्चन कुछ ऐसे है, गिवन the normal equations, given the normal equations, given the normal equation ten -2 -8 -2 5 3 -8 -3 11 beta 1 beta 2 beta 3 is equal to 12 16 28। then question कुछ ऐसे, obtain any solution of the above equations and obtain the conditions under which C curl transpose beta curl is estimable. Find blue of C curl transpose beta curl and variance of C curl transpose beta curl। क्वेश्चन हमसे कह रहा है कि हमें सॉल्यूशन निकालना है इस अबो इक्वेशन के, और जो कंडीशंस इसमें होंगे तब ये एस्टिमेबल होगा, और ब्लू प्रूव करना है। सी हमारे पास क्या है, y इज इक्वल टू एक्स बीटा कर्ल प्लस एप्सिलॉन कर्ल, ये तो हमें पता ही है। नव यहाँ से हम क्या निकालेंगे पहले, क्योंकि आप देख सकते हो अगर हम डिटर्मिनेंट ऑफ x देखेंगे वो नॉन ज़ीरो है ना, क्या वो ज़ीरो है कि नॉन ज़ीरो है, 3 3 9 55 समथिंग। यहाँ पे हम डिटरमिनेंट ऑफ x नहीं देखेंगे ना, क्योंकि वो ज़ीरो है ना, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, देखो जब डिटरमिनेंट ऑफ x या x ट्रांसपोज x निकालेंगे ना, अगर उन दोनों में ज़ीरो आया ना तो हम यहाँ पे कौन सी ये लगाएंगे, नॉन फुल रैंक केस, ठीक है ना। तो यहाँ से क्या होगा, अगर हम देखेंगे x ट्रांसपोज x, इसका डिटरमिनेंट निकालेंगे। पहले देखेंगे हम, हमारे पास ये किसके बराबर होता है, x ट्रांसपोज x, बीटा कर्ल किसके बराबर होता है, x ट्रांसपोज y कर्ल के, ठीक है ना। सी व्हाट इज़ माई x इज दिस, तो मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ x ट्रांसपोज x, इसका डिटरमिनेंट देखो ये कैसे होगा, दिस इज x ट्रांसपोज क्या होगा, इसका ट्रांसपोज देन इन दोनों का मल्टीप्लाई, ठीक है ना। वो ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड होगा, हमारे पास उतना टाइम नहीं है अभी, 50+ मिनट्स हो गए,
तो वो आप खुद कर लेना। तो यहाँ से मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ कि x ट्रांसपोज x आएगा 10 55 माइनस 9 प्लस 2 माइनस 22 माइनस 24 माइनस 8 6 प्लस 40। एट द एंड ये आता है हमारे पास 0। सो x ट्रांसपोज x जो डिटर्मिनेंट है ये किसके बराबर आया? 0 के बराबर। तो मतलब यहाँ पे अगर ये 0 के बराबर, तो हमें पता है ये कौन सी थ्योरम है? नॉन फुल रैंक। इसमें क्या होता है? रैंक ऑफ x ट्रांसपोज x इज लेस देन p। तो यहाँ पे बट रैंक ऑफ x, जब आप रैंक ऑफ x ट्रांसपोज x निकालोगे वो आता है हमारे पास 2। मतलब रैंक ऑफ x ट्रांसपोज x इज इक्वल टू 2 विच इज लेस देन p। ठीक है ना, यहाँ पर हमने कर लिया। दिस इज द केस ऑफ नॉन फुल रैंक केस। देन सॉल्यूशन कहाँ से हमें मिलेगा? बीटा कर्ल से, बीटा कर्ल हेड से, दैट इज इक्वल टू जी एक्स ट्रांसपोज वाई कर्ल, जो हमने अभी देखा। ये है ना हमारे पास। जनरलाइज इनवर्स हम कैसे निकाल के? पहले हम जो हमारे पास मैट्रिक्स है 10 -2 -8 -2 5 -3 -8 -3 11। तो यहाँ से हम क्या लेंगे? यहाँ से हम माइनर एक लेते हैं। माइनर कुछ ऐसे लेंगे हम 10 -2 -2 5। बाकी इन तीनों को, मतलब इस कॉलम को और इस रो को 0 कर देते हैं। ये जनरलाइज इनवर्स जब हम सॉल्व करते हैं। देन इसका डिटर्मिनेंट क्या होगा? इसका डिटर्मिनेंट आया कुछ 46। इसका डिटर्मिनेंट 10 50 5 50 माइनस माइनस प्लस प्लस माइनस 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 4 50 माइनस 4 46। नाउ एडजॉइंट ऑफ किसका? इसी माइनर का। वो क्या होगा? इन दोनों को प्लस ये और इंटरचेंज 5 10 2 2, राइट। नाउ m इनवर्स क्या होगा मेरे पास? फिर एडजॉइंट ऑफ m डिवाइड बाई डिटरमिनेंट ऑफ m, वो क्या आया? 1/46 5 2 2 10। ठीक है ना। तो इसी में जनरलाइज इनवर्स हम क्या करते हैं? g को कहाँ पे पुट करेंगे? जो हमने माइनर लिया था, बाकी 0। 5/46 1/23 0 1/23, ये क्या आएगा? 5/23 0 0 0 0। दिस इज माई जनरलाइज्ड इनवर्स। ये इसको अंदर भेजो ना। 5/46 2/46 क्या है? 1/23। ऐसी 1/23 5/23। नाउ बीटा कर्ल हैट इज इक्वल टू जी एक्स ट्रांसपोज वाई। ये क्वेश्चंस मोस्ट इंपॉर्टेंट है, देख लेना, अच्छे से देखना। इससे बाकी आपके क्वेश्चंस सारे सॉल्व हो जाएंगे। 0 1/23 5/23 0 0 0 0 मल्टीप्लाई विथ वाई। क्या? वाई तो गिवन था ना, 12 16 -28। ये है ना y। y इज इक्वल टू दिस। ये क्या हुआ? y इज इक्वल टू दिस। तो यहाँ से बीटा कर्ल हैट एट द एंड जब हम मल्टीप्लाई करेंगे इसको इसके साथ, इसको इसके साथ और इसको इसके साथ, फिर इसको इसके साथ, इसको इसके साथ, ये क्या आएगा मेरे पास? देखो यहाँ पे अगर आप बात देखोगे ना, ये क्या है? 3x3 मैट्रिक्स, और ये कॉलम 1 और रो 3। तो यहाँ पे मैट्रिक्स देखा, मैट्रिक्स क्या बनेगी फिर हमारे पास? 1x1 की। तो बीटा कर्ल हैट इज इक्वल टू 2 4 0। एट द एंड में लिख रहा हूँ बीटा कर्ल इज दिस। नाउ द C कर्ल ट्रांसपोज बीटा कर्ल इज एस्टिमेबल इफ एंड इफ देयर एग्जिस्ट्स ए जनरलाइज्ड इनवर्स, जो हमने निकाला, ऑफ x ट्रांसपोज x सच दैट। इस क्वेश्चन को अच्छे से 2 बार करना, 2-3 बार करना। इज इक्वल टू C कर्ल ट्रांसपोज G x ट्रांसपोज x। सो ये क्या है मेरे पास? C1 C2 C3 इज इक्वल टू C1 C2 C3, और ये 5/46 1/23 0 0 0 5/23 1/23 0 0। और व्हाट इज x ट्रांसपोज x? 10 -2 -8। ये पहले आप कैलकुलेट करके रखना। मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ, ये मेरे पास सॉल्यूशन है तो मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ। -3 -8 -3 11। ठीक है। सी, अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है, C1 C2 C3। अब इन दोनों को जब हम मल्टीप्लाई करेंगे ये कुछ ऐसे आएगा 1 0 -1 0 1 -1 0 0 0। इसकी रैंक कितनी आई? रैंक ऑफ दिस इज रैंक इज इक्वल टू 2। इसकी रैंक, क्योंकि नॉन जीरो रोज कितने? 2, तो रैंक 2। ठीक है ना। तो
तो यहाँ से अगर हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे ये क्या आएगा C1 C2 माइनस C1 माइनस C2, ये एक वेक्टर बना। यहाँ से मेरे पास क्या था, यहाँ से C1 किसके बराबर आया C1, और C2 C3 C1 माइनस C1 माइनस C2। देन अगर हम यहाँ पे C1 प्लस C2 प्लस C3 करेंगे वो आएगा मेरे पास 0, ठीक ना, वो आएगा मेरे पास 0। नाउ blue of C curl transpose beta curl, so C curl transpose beta curl is equal to C curl transpose G X transpose Y curl। तो यहाँ से जब हमारे पास ये वैल्यू आई, एक मिनट, C curl transpose G X transpose, ये तो X था, नाउ C curl transpose दिस, तो ये क्या आएगा C1 C2 C3, और जब हम 5/46 1/23 0 0 0 5/46 0 0 1/23 मल्टीप्लाई y -12 16 -28, जब हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे ये आएगा मेरे पास C1 C2 C3, और ये आएगा 240। सो यहाँ से आएगा 2C1 प्लस 4C2 प्लस 0, तो C कर्ल ट्रांसपोज बीटा कर्ल इज इक्वल टू 2C1 प्लस 4C2। नाउ वेरिएंस ऑफ C कर्ल ट्रांसपोज बीटा कर्ल इज इक्वल टू C ट्रांसपोज G सिग्मा स्क्वायर। तो ये तो इसके बराबर है, ये तो हमने ऑलरेडी देखा हुआ है ना। तो यहाँ से अगर हम देखेंगे व्हाट इज C, C1 C2 C3, दिस इज 5/46 1/23 0 0 0 5/46 0 0 1/23 1/23, और साथ में C1 C2 C3 सिग्मा स्क्वायर। तो यहाँ से मेरे पास आएगा C1 C2 C3, और ये क्या आएगा 5C1/46 प्लस C2/23 C1/23 प्लस 5C2/23, और ये 0 आएगा सिग्मा स्क्वायर। देखो ये मैंने कैसे किया, व्हाट इज दिस 3 क्रॉस 3 एंड दिस कॉलम 1 रो 3 3 क्रॉस 1, तो 3 क्रॉस 1 3 क्रॉस 1, 3 एक रो दूसरा रो तीसरा रो, और कॉलम 1 3 क्रॉस 1। तो यहाँ से एट द फाइनल हमारे पास आएगा 5C1/46 प्लस 5C2/23 प्लस 2C1 C2/23 एंड सिग्मा स्क्वायर। ठीक है, तो हमने यहाँ से पूरा ये प्रूव करके देख लिया, बीटा कर्ल भी निकाला हमने, ठीक ना, जनरलाइज इन्वर्स भी निकाला हमने। आई होप कि आपको ये समझ आया होगा, ये क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ आया होगा। ये था आपके पास फर्स्ट यूनिट ऑफ, फर्स्ट यूनिट नहीं, 2 यूनिट्स हमने कर चुके हैं। एक तो सिंपल लीनियर रिग्रेशन मॉडल और गॉस मार्कोव सेटअप। इसके बाद देखेंगे हम मल्टीपल लीनियर रिग्रेशन मॉडल, ठीक है। इसके बाद हम करेंगे स्टार्ट मल्टीपल लीनियर रिग्रेशन मॉडल। जो भी हमने सिंपल लीनियर में किया ना वही फिर से किस में करना है, मल्टीपल लीनियर रिग्रेशन मॉडल में, ठीक है। तो उसके बाद देखेंगे हम एनोवा एनालिसिस ऑफ वेरिएंस, देन उसके बाद हम देखेंगे मॉडल बिल्डिंग, ठीक है। बस अभी बचते हैं आपके एक तो मल्टीपल लीनियर रिग्रेशन टॉपिक और 2 यूनिट्स मतलब लीनियर मॉडल्स में, ठीक है ना। तो जो यहाँ तक आ गया है उसको कोई क्वेश्चन समझ आया होगा, आई होप कि ये क्वेश्चन समझ आया होगा। देखो इसमें हमने क्या किया, मैं फिर से समझाता हूँ। क्वेश्चन ये था, हमें क्या दिखाना था, एक तो सॉल्यूशन दिखाना, सॉल्यूशन हमने C1 C2 वो तो दिखाया हमने, और जनरलाइज इन्वर्स में हमने वो सब कुछ दिखाया। देन ऑब्टेन द कंडीशन, कंडीशन C1 क्या वैल्यू होगी, C2 क्या वैल्यू होगी, C3 वो तो कंडीशन थी, याद रखना। देन बिलो में हमने वेरिएंस दिखाया और
बीटा का फाइंड आउट किया। बस यही करना था हमने, जो हमने कर चुके हैं। आप फिर से देख सकते हो, फिर से देख सकते हो ये। ठीक है ना, फिर से देख सकते हो। देन जो यहाँ तक आ गया वो एक तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना भूलना नहीं, और क्या शेयर करना भूलना नहीं, क्योंकि आप खुद देख सकते हो ना, मैंने एक एक 2-2 घंटे की वीडियोस बनाई है इस लीनियर मॉडल्स पे, और यूट्यूब पे कहीं नहीं मिलेगा, मतलब ऐसा सीक्वेंस में कहीं नहीं मिलेगा। वो इकोनॉमेट्रिक्स में पढ़ाते हैं, वो तो इतना नहीं पढ़ाते ना, तो ऊपर ऊपर से पढ़ाते हैं, ऊपर ऊपर से नहीं लेकिन पढ़ाते हैं ना, लेकिन इतना नहीं पढ़ा, इतना डिटेल में नहीं जाते ना वो। उनको तो देखो इकोनॉमेट्रिक्स में वो कनेक्ट नहीं कर पाते ना, मैट्रिसेस कनेक्ट नहीं कर पाते, जनरलाइज इनवर्स कनेक्ट नहीं कर पाते ना अच्छे से। तो यहाँ तक आ गए हो तो सब्सक्राइब करके जाना। ठीक है, बाय।